मेरी पत्नी द्वारा सुबह हर शाम बाइबल का पाठ कराया जाता है। बच्चा से नहीं मिलोगे, ससुराल नहीं आओगे जब तक तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगे। हमको दबाव दिया जा रहा है। तुलसी को कबाड़ दी है, कुछ को सूखा पड़ा है, फिर झंडा को एक झंडा था उसको तोड़ दी है। अरे भाई साहब, झारखंड में तो धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। और आपको बताते चले कि एक साहू जाति के लड़के को ईसाई लड़की से शादी करना इतना भारी पड़ गया कि पिछले 11 साल में टॉर्चर की इंतहा पार हो गई है और पूरे परिवार पर जबरदस्ती धर्मांतरण का बड़ा प्रेशर बनाया जा रहा था। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। क्या कानूनी अभी तक आपको मदद मिल पाई है? और साल 2015 में जब आपने शादी की उसके बाद से कैसे पता चला कि आपको धर्मांतरित होने के लिए बोला जा रहा है? मेरा शादी 2015 में हिंदू रीति रिवाज के साथ में हुआ था। उसके बाद में शादी होने के बाद में जब लौट बहर होता है हम लोग का 9 दिन के बाद में, तो मेरी पत्नी लौट बहर में आई तो वो साथ में बाइबल और क्रूस लेकर आई। तो मैं बोलने लगा कि क्या है, नहीं तो हम लोग ईसाई धर्म मानते हैं। फिर मैं विरोध करने लगा, तू मैं होने लगा। फिर वो बोली कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। हम लोग पहले से ही 2002 में हम लोग मिशन स्कूल में पढ़ते थे कुटी में। तो केरल का जो वहाँ का सिस्टर लोग थी वो लोग हम लोग को धर्मांतरण कराया है 2002 में ही। सो हम लोग मानते हैं क्रिश्चियन धर्म, सो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बोली, तो हम लोग मैनेज उनेज करके रहने लगे। फिर बीच बीच में तो अच्छा, शादी से पहले आपको पता नहीं चला क्या? हमको पता नहीं, क्योंकि शादी से पहले लोग थोड़ा खोजबीन करते हैं ना, तो आपने कोई खोजबीन नहीं किया? नहीं, हम गए तो मेरा रिश्तेदार लोग अगुआ हुआ था, एक फुआ का लड़का है और उनका दामाद। तो वो लोग हम बोले कि क्रिश्चियन लोग से आप लोग झूठ बोल कर शादी कराए दिए। तो लोग बोलता है हम लोग को जानकारी नहीं था अगुआ भी। अब हम लोग आधा घंटा 1 घंटा के लिए गए थे तो वहाँ वैसा पता नहीं चला। थोड़े समय के लिए पता नहीं चलेगा। तो वो लोग का भी साहू परिवार ही है? हाँ, साहू परिवार ही है, वो लोग तेली साहू ही है। अच्छा, लेकिन वो लोग ईसाई धर्म में चले गए? ईसाई धर्म में चला गया। फिर क्या हुआ आगे? फिर 2015 दिसंबर का माह में मेरा ससुर द्वारा बोला गया कि वो आर्मी में थे। तो बोला गया कि हम पैसा उसा रिश्तेदार लोग से लिए हैं, सो पैसा देना है हमको। सो मेरा यूनिट तरफ से 50,000 पैसा मिलता है, लेकिन कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तो मैं मेरे पिताजी के साथ में और मेरा रिश्तेदार लोग के साथ में कोर्ट में गया, उसका कोर्ट मैरिज किए हम लोग। उसके बाद में मेरा ससुर द्वारा कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट को रख लिया गया। आप क्यों नहीं मांगे? हाँ, नहीं, वो मेरा यूनिट में जमा करना है कह के तब मैं अपने दोस्तों से फोटोकॉपी भी रखते? हाँ, नहीं, फोटोकॉपी भी नहीं दिया हमको। फिर जब समाज में शादी हो गया था तो वो काम है कह के वो लोग छल पूर्वक वो लोग ले लिया। बाद में हमको मेरा दोस्तों द्वारा एहसास हुआ कि नहीं, लोग क्रिश्चियन है, छोड़ देगा कह के ये लोग हमको कानूनी प्रक्रिया में ये लोग बांध दिया। मतलब यहाँ से मतलब जालसाजी यहाँ से शुरू होती है ना? बाद में यहाँ पर देखिए, सामाजिक शादी हुआ साल 2015 में, उसके बाद कोर्ट मैरिज कराया गया क्योंकि उस समय लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। ईसाई धर्म को लेकर, अपनाने को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, तो इनको कोर्ट मैरिज कराया गया ताकि आप छोड़ ना सके, है ना? फिर 5 साल 6 साल हम लोग रहे साथ में। एक लड़का है अभी 7 साल का, सूर्यांश कुमार, और बड़ा है हर्षित कुमार। उसके बाद कोरोना काल में वो अपना मायके चली गई। यही सब लेके क्रिश्चियन धर्म मानते थोड़ा बहुत तो में लड़ाई झगड़ा होता था। फिर वो मायके चली गई। फिर बीच में हम लोग तेली समाज का एक प्रतिनिधि मंडल गया, करीब 25-30 आदमी, केंद्रीय अध्यक्ष सुदासन के नेतृत्व में। कुछ लेडीज लोग भी थे, कुछ जेंट्स लोग भी थे, 25-30 आदमी गए थे। फिर वहाँ मध्यस्थ हुआ आने का। फिर 15 महीना से मेरा वहाँ आना जाना हो रहा। कितने साल मायके में रही? वो करीब 4 या 5 साल रही। तो इस 4-5 साल के दौरान आप कभी लेने नहीं गए कि ससुराल चलो? नहीं, मतलब कि वो बीच में कुछ तो में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद में 4-5 साल वो मायके में ही रही। उसके बाद में तेली समाज के प्रतिनिधि द्वारा लाने के लिए हम लोग गए। फिर 15 महीना से मेरा आना जाना हो रहा था वहाँ। फिर हमको वो लोग बोल रहा है करीब 1 साल तक तो आना जाना हुआ। फिर ये लोग बराबर चर्च जाता था। फिर घर में भी शुक्रवार शनिवार को चर्च चलाया जाता था, वहाँ प्रार्थना सभा ही लोग चलाता है। इसका एक बड़ी बहन है वो संध्या, वो 3 साल पहले वो चली गई है, संध्या कुमारी। वो चली गई है पंजाब। पास्टर बजेंद्र सिंह
का ग्रुप में वो काम कर रही थी। फिर अभी पता चल रहा है कि वो विदेश उदेश चल गई है। हाँ, तो प्रचारक है हाँ, क्या? प्रचारक है। मेरी पत्नी भी प्रचारक है। वो खूंटी में जो अपना दायित्व जो निभा रही थी संध्या, उसको अपनी बहन को दे दी है प्रचारक का जिम्मा। वो अभी मेरी पत्नी चला रही है खूंटी में। ये लोग एक दीपक पास्टर है और एक सिस्टर सुडालेन है और एक आश्रिता मांझी है। ये लोग 4-5 आदमी हैं। ये लोग प्रार्थना सभा ये लोग चलाता है। घर घर जाके पैसा वैसा लेके घर घर में ये लोग धर्म परिवर्तन करवाता है, जा के पैसा ले करके, और आदमी लोग को प्रेरित करता है, लालच देता है। और हमको भी मेरा सास ससुर द्वारा बोला गया कि पढ़े लिखे हैं आप, सो हॉस्पिटल में काम लगवा देंगे, मिशन हॉस्पिटल में, कह के ये लोग हमको प्रलोभन दे रहा था। मेरा पत्नी नर्स ट्रेनिंग कर रही है जीएनएम का, अभी 2 वर्ष से 3रा साल अब चल रहा है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको भी मिशन हॉस्पिटल में काम लगवा देंगे कह के हमको प्रलोभन दिया जा रहा है। तो ये प्रलोभन आपको कैसा लगा? प्रलोभन हमको, बेरोजगारी तो है ही, पढ़े लिखे हैं हम लोग को, बेरोजगार हैं, एमए किए हैं, बहुत सारा डिग्री है, टेक्निकल भी लिए हैं, लेकिन बेरोजगारी है। प्रलोभन का चलते आदमी चल भी जाता है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। अपना मूल धर्म छोड़ के हमको नहीं जाना चाहिए। लालच आखिर कितना दिन रहेगा, इसलिए हमको तो प्रलोभन अच्छा नहीं लगा। लेकिन परिवार का चलते बहुत तरह का बात हमको झेलना पड़ रहा है। 2 बच्चा है। फिर ये लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए हमको दबाव बना रहा है। चर्च 3 दिन हमको ले जाया गया कुंजला में। एक मकान है, उसमें करीब 50-60 आदमी लोग जाता है। और खुटी कुंजला? हाँ, खुटी कुंजला तोरपा रोड में। और एक है तमाड़ रोड में, वो बड़ा चर्च है। उसमें भी एक दिन गए थे हम, 1 या 2 दिन। वो बड़ा चर्च है, लेकिन ये लोग छोटा चर्च कुंजला में चलाता है। उसी में ये लोग प्रार्थना सभा करता है, उसी में अपना ही, वहाँ से ये लोग अपना ही करता है। अच्छा शिव जी, चर्च आप गए तो आप कह रहे हैं कि आपको मन नहीं है ईसाई धर्म में, तो आप चर्च क्यों गए? नहीं, हमको ज़बरदस्ती ले जाया गया ना। आपको पत्नी से रहना है, बाल बच्चे के साथ में रहना है, आपको ससुराल में रहना है, तो धर्म परिवर्तन करना होगा। हमको बाइबल भी दिया गया है। ये तो धमकी है फिर। हाँ, बाइबल भी दिया गया है। और हमको मेरी पत्नी द्वारा सुबह हर शाम बाइबल का पाठ कराया जाता था हमको। महीना में हम 15 दिन में 2 दिन के लिए, शनिवार रविवार छुट्टी का दिन में जाते थे, तो बाइबल का पाठ मेरी पत्नी द्वारा कराया जाता था, पढ़ाया जाता था। चर्च भी कुंजला में गए थे, फिर एक तमाड़ रोड में बड़ा चर्च है, उसमें भी गए थे 2 दिन। कुछ ईसाइयों में संस्कार होता है, परम प्रसाद का, दृढ़ीकरण का, ये सब भी आप लिए क्या? वो सब तो नहीं करवाए, इस चलते कि 2-3 दिन गए, उसके बाद में हमको अच्छा नहीं लगा तो हम छोड़ दिए, विरोध करने लगा। लेकिन हम लोग को लालच दे रहा था, हम लोग का धर्म बहुत अच्छा लगता है, देखिए हम लोग का मसीह समाज में कितना अच्छा है, का प्रलोभन दिया जा रहा था हमको। वहाँ का जो पास्टर है और वहाँ का जो सिस्टर लोग है, उन लोग के साथ में हमको बैठाया गया था। उसके बाद में हमको चाय पानी नाश्ता कराया गया। फिर हमको बोला जा रहा था कि हम लोग का मसीह समाज में आ जाइए, बहुत अच्छा लगता है आपको। आपका लड़के को बीमार हुआ था, तो ये लोग को चर्च वाला जाके कुछ यूँ कर दिया तो चंगा हो गया, बीमारी अब नहीं होता है, ठीक हो गया। अच्छा। तो आपको भी नहीं होगा बीमारी। सो आपको दिमागी टेंशन टॉर्चर रहता है, सो आप आ जाइए, बाइबल का पाठ कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपको बीमारी नहीं होगा, दिमागी टेंशन नहीं होगा, कह के हमको। तो आप बोले ना दिमागी टेंशन तो आप लोग ही दे रहे हैं। ये धर्मांतरण का जो मामला आ रहा है, तभी से परेशान है आप। धर्मांतरण करने के लिए दबाव दे रहा है, प्लस दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। मेरा रिश्तेदार जो है, मेरी सास का बहन है, उन लोग को मोबाइल में, उन लोग को ग्रुप में जोड़ा जाता था। व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता था। उन लोग को प्रेयर कराया जाता था। फर्स्ट मिसा 7 बजे, फिर 9 बजे कराया जाता था। लेकिन वो लोग बोलना नहीं चाहता है, रिश्तेदार आपस में तालमेल, रिश्तेदारी खराब हो जाएगा कह के वो लोग बोलना नहीं चाहता है। लेकिन मेरे पास तो बोलता है, हम लोग को भी प्रेरित कर रहा था, आप लोग ईसाई बन जाइए। धर्मांतरण का प्रयास कितने सालों से चल रहा है? धर्मांतरण का मेरे परिवार में या झारखंड में? परिवार का बताइए। परिवार का लगभग 15 से ही लोग कर रहा है। लेकिन इधर कोरोना काल के बाद में इधर बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरा जेठ सास है, वो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, हाँ, प्रचारक है, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। ये लोग का विदेशी फंडिंग भी होगा, लेकिन मेरा ससुराल वाला बताता नहीं। इन लोग का आपस में बातचीत होता है, लेकिन ये लोग बताता नहीं है। घर से चली गई है, लेकिन वो बहुत बड़े एजेंडे पर काम कर रही है, मेरी जेठ सास है। देखिए, ये एक एजेंडा ही है, इसे एजेंडा ही समझा जाएगा। क्योंकि आप सोचिए कि कोई परिवार जो ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित है, ईसाई धर्म अपनाना चाहता है या उसमें चला भी गया है, वो एक हिंदू परिवार से शादी क्यों कर रहा है? अगर वो धर्म परिवर्तन कर ली है, ईसाई समुदाय में चली गई है, तो किसी ईसाई लड़के से शादी करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने शादी किया एक हिंदू परिवार से, एक हिंदू लड़के से। एक एजेंडा की तहत देखिए ये काम चल रहा है
कि कैसे एक हिंदू लड़के से शादी करके धर्म परिवर्तन करके इनको अपने ईसाई समुदाय में सम्मिलित किया जाए। और पिछले 2015 से, है ना, साल 2015 से ये प्रयास लगातार जारी है। कभी बच्चों का नाम लेकर, कभी शादी बचाने को लेकर, कभी हॉस्पिटल में जॉब दिलाने के नाम पर, कभी बच्चों की बीमारी का यहाँ पर बहाना करके ईसाई धर्म अपनाने की यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही है। ये एक एजेंडा है। कैसे निकलिएगा इससे आप? अभी तक क्या हो पाया? आप थाना गए हैं? थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा, अभी तक कोई पूछा भी नहीं है, जानकारी भी कुछ नहीं दिया हमको कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो तो कुछ सामाजिक संगठन द्वारा हमको कुछ हमको साथ सहयोग मिला, उन लोग के द्वारा कुछ हम लोग को आश्वासन दिया गया। कुछ इधर उधर हम डीसी ऑफिस में आवेदन दिए हैं, एसपी ऑफिस में आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस उचित कार्रवाई नहीं हुआ है। आवेदन देखिए थाना में दिया गया है, कोई यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा इस मामले पर। थाना में आवेदन गया है, एसपी के पास भी गया है, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, आप जब अपने बेटे को लेकर आए थे, आप बता रहे थे, बड़ा बेटा कहाँ रहता है? बड़ा बेटा मेरा बहन के पास में रहता है, वो करीब 9 आपकी साल का। बहन? हाँ, मेरे बहन के पास में रहता है। वहाँ क्यों दिए? कोरोना काल में जब वहाँ चली गई तीनों का, हम देखे कि हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, तो हम अकेले सकेंगे नहीं सकेंगे, तो मेरी बहन टीचर है। तो दोनों बच्चा को छोड़ के गई थी? हाँ, नहीं, एक छोटा था तो लेते गए थे, बड़ा को हाँ छोड़ दी थी। छोटा ही था, वो 3 महीना का था ना, तो उसको लेते गए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जो दीजिएगा, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।